रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। केमिस्ट्री 10 के आज हमारे पास यूनिट नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की मदद से हम किसी भी रिएक्शन का यूनिट बता सकते हैं। इसी तरह आपके पास क्या इम्पोर्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कि इसकी वैल्यू की मदद से हम किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं और साथ ही हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके पास जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम किसी वैल्यू से की मदद से किस तरह डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी आपके पास जो रेशियो होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, इसकी वैल्यू की मदद से हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू आती है। नंबर 1 हमारे पास ये है कि जब आपके पास रेशो इक्वल होता है किसी वैल्यू के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और हमारे पास जो रेशो होता है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, जब ये इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो एट इक्विलिब्रियम में है और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो सेम आपके पास सेम रेट से हो रहे हैं। इनकी जो आपके पास क्या होते हैं रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास एट द सेम टाइम सेम रेट से हो रहे हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं और आपके पास क्या होता है सिस्टम एट इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन जब आपके पास क्या होते हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड यानी आपके पास जो रेशियो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, उसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन केसी होती है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड मूवमेंट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा क्योंकि अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। और जब आपके पास केसी वैल्यू क्या होती है वो लेस देन होती है रेशो से, तो इसमें आपके पास क्या होती है जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट होती है वो डिक्रीज़ होती है और हमारे पास जो रिएक्टेंट की वैल्यू होती है अमाउंट होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। नंबर 3 कंडीशन में हमारे पास जब रेशो ऑफ प्रोडक्ट और टू रिएक्टेंट हमारे पास वैल्यू क्या होती है लेस होती है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होना शुरू होती है और जो रिएक्टेंट होता है वो हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू होते हैं। यानी रिएक्टेंट आपके पास क्या होते हैं रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो रिएक्टेंट हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो कहाँ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। तो किसी वैल्यू से हम किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, किसी वैल्यू की मदद से ही हम क्या करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डिपेंड किस पे करता है मैग्नीट्यूड ऑफ केसी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी ने रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट बनाया है सी एंड डी। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोगों ने केसी एक्सप्रेशन लिखा है और केसी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है सी एंड डी और जो पावर में हमारे पास वैल्यू है वो है नंबर ऑफ मोल एक्टिव मासेस जिन्होंने रिएक्शन में आपके पास रिएक्ट करके आपके रिएक्शन में हिस्सा लिया है। तो हमारे पास पावर में नंबर ऑफ मोल्स को शो करते हैं जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा लिया होता है। केसी वैल्यू की भी हमारे पास क्या होती है 3 पॉसिबल वैल्यू होती है। जब हमारे पास केसी वैल्यू स्मॉल होती है तब क्या होगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, और जब वैल्यू कम होती है या फिर वैल्यू ना कम हो या ज़्यादा हो।
तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या होती है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्मॉल होती है, कम होती है, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कम है। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा वो अब हमारे पास क्या होता है, कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन की बहुत कम टेंडेंसी है कि वो क्या कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करे। जब हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं इसका मतलब है कि वो रिएक्ट और प्रोडक्ट कम होते हैं, यानी रिएक्टेंट आपके पास प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। जब हमारे पास केसी वैल्यू लार्ज होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज़्यादा है, क्योंकि इनका आपस में रिवर्स हमारे पास हमारे पास जो रिलेशन है तो वो क्या होती है, केसी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा होगी तो केसी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो जब केसी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट कम होगा, यानी रिएक्टेंट ने आपस में मिलके ज़्यादा प्रोडक्ट बना ली हैं। तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होगा, जो इंडिकेट करता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे लिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जब किसी वैल्यू ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो तब हमारे पास क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है इज़ वेरी नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी स्मॉल। तो वो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो रिएक्शन ओकर होता है वो आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में एट द सेम टाइम हो रहा है, यानी वो आपके पास क्या करते हैं, बोथ फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो रहा है और रिवर्स डायरेक्शन भी हो रहा है। इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारे पास जब केसी वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 यानी हमारे पास ग्रेटर होती है तो जो नोमिनेटर हमारे पास, इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा है और इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा, लाइज टू द लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगा। जब हमारे पास लेस होता है लेस देन 1 तो हमारे पास डोमिनेटर यानी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो हमारे पास हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम वो क्या करता है, फेवर द रिएक्टेंट एंड लाइज टू द राइट। यानी हमारे पास जब नोमिनेटर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, फेवर करेगा प्रोडक्ट को और लाइज टू द लेफ़्ट। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो वो फेवर करेगा रिएक्टेंट को और राइट साइड पे हमारे पास डायरेक्शन लाई करेगा।